आज हम लोग चैप्टर 8 का न्यू लेक्चर लेके आए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेटा आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलागुण तथा उसके बाद में इस पे किए गए कार्य व उसमें संरक्षित ऊर्जा के मान की हम क्या करेंगे बेटा, गणना करेंगे। इस टॉपिक जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पे आपको अपनी आरबीसी बुकलेट के एग्जाम्पल 8.4 और 8.5 ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स है उनका पीडीएफ लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और ध्यान दे बेटा, यहाँ हमें पढ़ना क्या है। देखो, फिजिक्स में डेरिवेशन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि डेरिवेशन कहती क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। तो हेडलाइन पढ़ो क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मतलब क्या होना चाहिए बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और सबको पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना बता दिया बेटा, बी। अब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आया कैसे होगा, इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इधर बना देते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और इधर बना देते हैं एक दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखा कहां से कहां जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। क्षेत्र में क्या रखी है बेटा, एक दंड चुंबक। तो एक दंड चुंबक रख देते हैं। तो सर ये एक दंड चुंबक है, ये रहा। इस दंड चुंबक का ये है दक्षिणी ध्रुव और ये क्या है बेटा, उत्तरी ध्रुव। और दोनों ध्रुवों के मध्य की प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 12। ठीक है। ये जो दंड चुंबक है ये इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखी है। कितने कोण पे, थीटा कोण के ऊपर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट ये था कि कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई ऐसा ही मान लेते हैं, वो मैं ऐसे बनाता था। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी, और इसमें कोई ध्रुव प्रबलता कितनी रखी है, एम। तो जब कोई ध्रुव प्रबलता बी चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो इस ध्रुव प्रबलता पे लगने वाला बल कितना था बेटा, एम बी। कितना था, एम बी। अब देखो, इस साउथ की ध्रुव प्रबलता होती है बेटा -m और नॉर्थ की ध्रुव प्रबलता होती है +m। ध्यान देना, ये जो -m है, कौन सा -m, क्या ये इस बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, रखा है तो इस पे क्या लगेगा, चुंबकीय बल। सही है। तो हमें ऐसे ही पता लगता है ये कौन सा ध्रुव, उत्तरी, ये कौन सा, दक्षिणी। दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। किधर, इस ओर। क्या लगा, आकर्षण बल। इस आकर्षण बल का मान कितना होगा, F, और F बराबर क्या लिखा जाता है बेटा, mb। क्या सर हम इसका माइनस साइन नहीं लेंगे, नहीं, माइनस साइन ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस ओर जाएगी आपके पास आकर्षण के लिए। इधर देखो, ये m इस b में रखा है, नॉर्थ साउथ में फिर से क्या होगा, आकर्षण, और वो होगा इस ओर, इस दिशा में। और वो बल भी कितना होगा, F इक्वल टू कितना, mb। अब ध्यान देना कि ये छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक ऐसे रखी है और इस पे सिरों पे कितने बल लग रहे हैं, 2। एक बल इधर लग रहा है और एक बल इस ओर। अब देखो, एक इधर दबाना और एक इसको इधर दबाना, तो ये छड़ चुंबक ऐसे घूमेगी। जब ऐसे घूमेगी तो हम बोलेंगे इसमें क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा बेटा, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए सूत्र हमें पता है। अरे कितने लोगों को बल आघूर्ण का सूत्र पता है भाई, सर बल आघूर्ण होता है बल, क्या, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अरे कौन सी दूरी भाई, लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण का सूत्र है आपके पास। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो बल होते हैं ये बल युग्म में होने चाहिए। युग्म का मतलब कपल, और आप लोग तो वैसे ही नवाब हो, कपल के नाम से कोई दूसरी जगह दिमाग जाता है हमारा, है। बल किस में होने चाहिए, युग्म में होने चाहिए, और ये दोनों बल समान होने चाहिए। भाई दो जनों की जोड़ी तभी अच्छी लगती है जब दोनों बराबर के हो, दोनों क्या हो, बराबर के। तो बलागुण तभी उत्पन्न होता है जब बल युग्म में हो और समान मान के हो। तो देखो कितने बल, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों बल का मान क्या है, समान है। इसका मान भी mb है और इसका मान भी क्या है, mb है। तो
तो हम बोलेंगे ये क्या है बेटा, आपके पास बल युग्म है जो क्या उत्पन्न करेंगे, बलागुण। तो टाउ बराबर बल का मान तो कितना है सर, mb, कोई भी एक बल लेना है, गुणा बलों के मध्य की क्या लेनी है, लंबवत दूरी। इस पे थोड़ा ध्यान देना, इस बल को मैं पीछे बढ़ा के देखता हूं, सर ये पीछे ऐसे बढ़ेगा सीधा, भाई इसी लाइन में तो लग रहा है ये बल, ठीक है। अब मैंने एक डैश लाइन बनाई है, ये डैश 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 डैश। अब ये जो डैश है ये इस बल के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। और ऊपर वाले बल जो बल इधर जा रहा है F = mb, उसके साथ भी कितना कोण बना रही है बेटा, mb, 90 डिग्री का कोण। तो ये वो दूरी है जो दोनों बलों के साथ लंबवत है। तो अगला क्या है, बलों के मध्य की क्या, लंबवत दूरी। ऐसा करो, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको काट कर बाहर निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर बाहर, इसका ये लाइन है एजिटीज, ये बिंदु N है और ये मान लो A है, ये क्या है A, ठीक है। फिर सर इधर एक बन रहा है क्या, S, N से कहां चले गए S और फिर A मिल गया। ये लंबाई हमें दे रखी है 2l और ये कोण कितना दे दिया, थीटा। मुझे ये लंबवत दूरी चाहिए, लंबवत दूरी का नाम क्या है बेटा, Na, नाना, Na, नाना। अब इस Na का मान कैसे निकालो, सर ये थीटा और ये 90, ये तो है इस कोण का, कोण नहीं त्रिभुज का आधार, ये है लंब और ये है हमारे दानवीर कर्ण। अब देखो मुझे कर्ण पता है और लंब चाहिए, तो मुझे त्रिभुज में क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। अरे क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। सर लंब है Na, लंब कितना है Na और कर्ण कितना आ रहा है 2l। तो बताओ यहां से Na बराबर क्या लिख सकता हूं, 2l साइन थीटा। ध्यान देना, तो इस Na को रिप्लेस कर देना, टाउ बराबर कितना बेटा, mb, और Na की जगह 2l साइन थीटा। अब देखो इनको पड़ोसियों को पास में सही से रखो, अर्थात रीअरेंज करो। m को 2l के साथ रखो, m गुणा 2l, b साइन थीटा। और जैसे ही m गुणा 2l दिखे, दिमाग में कुछ चमकना चाहिए। चमकना ये चाहिए कि m गुणा 2l होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर होगा m गुणा में क्या बेटा, 2l। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल mb साइन थीटा। क्लियर है इतनी सी बात। अब मुझे इसका कौन सा रूप लिखना है बेटा, सदिश रूप। अरे कौन सा रूप, सदिश रूप। सदिश रूप के लिए क्या किया बेटा, मैं लिखूंगा टाउ वेक्टर बराबर, ये साइन थीटा है और साइन थीटा हटता है तो दो सदिश के बीच में क्या आता है, क्रॉस। तो ये लिखा जाएगा m वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर आपके पास है। अब इस टाउ के कितने केस पढ़ेंगे बेटा, दो केस, हमारे CID वाले केस। केस नंबर फर्स्ट कि यदि थीटा बराबर कितना हो, 0, तो आपको पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। ये साइन 0 डिग्री 0 का मान आएगा, 0 पूरे से गुणा होगा तो टाउ का मान भी क्या हो जाएगा, 0, अर्थात टाउ का मान कैसा होगा, न्यूनतम या मिनिमम। केस नंबर सेकंड क्या है बेटा आपके पास, यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1। और ध्यान देना साइन की टेबल में साइन का अधिकतम मान 1 ही होता है आपके पास, इसलिए हम बोलेंगे साइन 90 का मान 1 है। साइन 90 का मान 1, तो टाउ बराबर कितना बचेगा बेटा, mb, और ये टाउ का कैसा मान है बेटा, मैक्सिमम मान है। कौन सा मान है, मैक्सिमम। तो दो मान, न्यूनतम मान होता है 0 जब थीटा 0 आएगा, अधिकतम मान होगा mb जब थीटा कितना आएगा बेटा, 90। तो एक बार इतने से हिस्से का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टॉपिक है बेटा, छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य तथा चुंबकीय स्थिति की ऊर्जा के मान की क्या करनी है बेटा, गणना। ध्यान देना, हमने क्या दे रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र सबको पता है कैसे बनेगा, जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी बेटा, समांतर। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B। ये कैसे आया, सर एक उत्तरी ध्रुव लेंगे, एक क्या लेंगे बेटा, दक्षिणी ध्रुव,
उसके मध्य क्या बनेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक रखी है और वो ऐसे रखी है बेटा, इस प्रकार से। ये इसका दक्षिणी ध्रुव और ये इसका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ θ1 कोण पे रखी है। कितने कोण पे, θ1। आपको पता है इधर की ओर एक बल लगेगा F बराबर mb, इधर एक बल लगेगा F बराबर mb, जिसकी वजह से ये छड़ चुंबक ऐसे घूमना चाहेगी। घूमने के बाद इसकी एक द्वितीय स्थिति आएगी, वो कुछ ऐसे आएगी। ये इसकी द्वितीय स्थिति आ गई, मतलब कि ये साउथ घूम के इधर चला गया और ये नॉर्थ घूमता हुआ यहां आ गया। अब कोण बदल जाएगा। अब नवीन कोण कितना होगा बेटा, θ2। तो मैंने बोला कि ये जो छड़ चुंबक है पहले θ1 कोण पे रखी थी और बाद में ये θ2 कोण पे आ गई। तो θ1 से θ2 आने में इस छड़ चुंबक को कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो कार्य कितना होगा उसे मान की क्या करनी है, गणना। अरे कंसेप्ट समझ में आया ना बाबू, हमारी बात समझ में आवे थन लोगों ने। मैं ये कहना चाहूं कि एक छड़ चुंबक है। ठीक, इस छड़ चुंबक को मैं घुमाता हूं, कहां से कहां बेटा, θ1 से θ2 के ऊपर। तो ये जो छड़ चुंबक है इसको कुछ क्या करना पड़ता है बेटा, कार्य, काम करना पड़ा है। तो ये किया गया कार्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले ये जो कार्य है ये थोड़ा अलग है। आपको जो सूत्र पता है कि सर अगर ये कोई बक्सा है, एक सोने का भरा हुआ बक्सा है, इस बक्से पे आप लगाते हो बल, कितना, F। बल लगाने की वजह से ये बक्सा उठ के यहां से यहां चला जाता है। ठीक है, तो बक्से ने यहां से यहां पर एक अल्पांश विस्थापन किया, कितना, dx। तो हम बोलेंगे बक्से को एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाने में किया गया कार्य क्या होता है, सर किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, F गुणा dx। ये कार्य तो तब निकाल सकते हैं जब गति कैसी है बेटा, रेखीय। लाइट चली गई, 1 मिनट। देखो बेटा ये किया गया कार्य कैसा है, WW बराबर F dx आपके पास है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये कार्य की गणना कब होगी, जब गति कैसी हो बेटा, रेखीय। परंतु यदि मान लो ये कोई वर्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या है r और यहां पर वो चांदी का बक्सा रखा है। पहले कौन सा था, सोने का, अब किसका हो गया, चांदी का। ठीक है, अब इसको यहां से घुमा के यहां लेके आना है। आपको पता है घुमाने के लिए क्या लगता है बेटा, बलागुण, अर्थात टाउ लगेगा। इस टाउ के कारण ये बक्सा घूमता हुआ यहां आ गया। जब यहां से यहां आएगा तो अब रेखीय विस्थापन की जगह क्या होगा, कोणीय विस्थापन d थीटा। जो यहाँ पे रेखीय विस्थापन dx था वो आपके पास घूर्णन गति बोलो या वृत्तीय गति बोलो, उसमें क्या बन गया, d थीटा। अर्थात जो काम यहाँ dx कर रहा था वो काम अब यहाँ पे कौन करेगा, d थीटा। जो काम यहाँ पे बल कर रहा था वो काम अब यहाँ कौन करेगा बेटा, बलागुण। अर्थात बल की तरह बलागुण व्यवहार करेगा और dx की तरह d थीटा काम करेगा। तो वृत्तीय पथ पे जब कोई घूमता है तो किए गए कार्य का सूत्र क्या होगा, F की जगह टाउ आएगा और dx की जगह क्या आएगा बेटा, d थीटा आपके पास। तो किया गया कार्य होगा टाउ गुना में क्या, d थीटा। अब ध्यान दो, हमें इसी किए गए कार्य के मान की गणना करनी है। तो किया गया कार्य क्या बन जाएगा बेटा, टाउ गुना d थीटा। क्या इस पे लगने वाला बलागुण के मान की गणना हम पहले भी कर चुके हैं, यस। टाउ बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, m b sin थीटा। मान रखोगे dw बराबर क्या, टाउ की जगह m b sin थीटा गुणा में क्या, d थीटा। ये जो किया गया कार्य है ये तो अल्पांश कार्य है, मतलब इतना छोटा सा हमने जो d थीटा विस्थापन किया उसका कार्य है। मुझे संपूर्ण चाहिए, संपूर्ण के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन। यहां पे हो जाएगा 1 dw और 1 dw का समाकलन कितना होता है, w इक्वल टू क्या, यहां समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा,
डी थीटा के सापेक्ष। और डी थीटा के सापेक्ष में अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो एम बी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बेटा? बाहर समाकलन ऑफ साइन थीटा ऑफ डी थीटा। अब ध्यान देना, यहां पर वेरिएबल कौन है? डी थीटा, इसलिए यहां पे थीटा का प्रारंभिक मान आएगा और यहां पे अंतिम। तो थीटा पहले कितना था? थीटा 1, बाद में कितना हो गया? थीटा 2, इसलिए लिमिट क्या रखोगे? थीटा 1 से थीटा 2। अब किया गया कार्य कितना होगा सर? एम बी। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कोस थीटा, और लिमिट कहां से कहां चल रही है? थीटा 1 से थीटा 2। किया गया कार्य बराबर माइनस का एम बी। लिमिट कैसे ओपन करते हैं बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात कोस थीटा की जगह थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। माइनस को दोबारा अंदर गुणा कर दो तो किया गया कार्य कितना? एम बी। अब ये प्लस का हो जाएगा कोस थीटा 1, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? कोस थीटा 2। तो ये किसके मान की गणना हुई बेटा? किए गए कार्य के मान की क्या हो गई? गणना। ये तो डब्ल्यू निकल के आया। अब आपको ये पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। अर्थात किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संरक्षित। तो यहां बोल दिया जाएगा कि जो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा थी, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, W को क्या लिख देना बेटा? U। तो U बराबर कितनी होगी? एम बी कोस थीटा 1 माइनस ऑफ कोस थीटा 2। अब इसके बेटा 3 केस हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक है स्टैंडर्ड स्थिति, मानक स्थिति बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन वो मान रहे हैं जब थीटा 1 रखा हो 90 पे, 90 का मतलब π/2, और थीटा 2 कितना हो बेटा? थीटा। अर्थात ये छड़ चुंबक पहले ऐसे रखी होगी, तो प्रारंभिक कोण तो कितना हो जाएगा? π/2, और उसके बाद ये कुछ थीटा कोण तक घूम जाएगी, तो अंतिम कोण कितना हो जाएगा बेटा? थीटा। तो अब थीटा 1 की जगह मान रखोगे तो ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा सर? एम बी कोस ऑफ थीटा 1। थीटा 1 की जगह लिखेंगे बेटा कोस π/2, फिर माइनस कोस ऑफ थीटा 2। थीटा 2 की जगह लिखेंगे थीटा। कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0। 1 नहीं होती है, क्या होती है? 0। ये 0 हो गया, तो u बराबर कितना? माइनस एम बी कॉस थीटा। ये ऊर्जा है। अब इसके कुछ मान निकालने हैं। पहला मान, यदि थीटा बराबर 0 ले लें, ये थीटा कितना ले ले? 0। तो सबको पता है cos 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। इसका मान 1 रखोगे तो ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के एम बी। अगला केस, यदि थीटा बराबर 90 लोगे तो कोस 90 का मान होता है 0। ये 0 तो पूरी टर्म 0, ऊर्जा का मान भी 0। और यदि थीटा बराबर 180 लोगे तो कोस 180 का मान होगा -1। ये -1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा? mb। अब देखो ऊर्जा की 3 स्थितियां है। एक बार ऊर्जा है -mb, एक बार ऊर्जा है 0, और एक बार ऊर्जा का मान है +mb। इन 3 में से 2 स्थितियां ऐसी है जिसपे एक पे आपका ये छड़ चुंबक स्थायी रहेगा और एक पे क्या रहेगा बेटा? अस्थायी। अब वो चीज हमें कैसे पता लगे, इसके लिए बेटा एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 2 कन्या है। 2 क्या है बेटा? कन्या, 2 बालिकाएं हैं। एक मान लेते हैं बेटा आपके पास आयुषी, दूसरे मान लेते हैं बेटा निशु। 2 बालिकाओं के नाम मैंने ले लिए, एक आयुषी है, दूसरी कौन है? निशु है। ठीक है। ये जो आयुषी नाम की बालिका है या कन्या है, ये वापस लाइट आ गई, 1 मिनट। अरे बाप रे, हिल गया ये। एक्चुअल में क्या है, जब लाइट चली जाती है तो फोकस चेंज करना पड़ता है। सुनो, दोबारा अपने एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। तो कि कितनी कन्याएं मानी बेटा मैंने? 2। एक आयुषी और दूसरी क्या है बेटा? निशु नाम की लड़की है। अब ध्यान दो, ये जो आयुषी है इसने मार्केट से पैसा उधार ले रखा है। मान लीजिए अलग अलग दुकानों से कुल इसने 10,000 रुपये उधार ले रखे हैं।
और इसके पास खुद के कमाए हुए 10,000 रुपये जेब में है, तो हम बोलेंगे इसके पास जो पैसा है वो नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि इसने उधार ले रखा है, माइनस में इसके पास पैसा, और इसके पास पैसा किसमें बेटा? पॉजिटिव आपके पास है। अब सुनना, ये दोनों संडे के दिन घर पे हैं, ठीक है। अब बताओ इन दोनों कन्याओं में से कौन सी कन्या जो है वो घर पे रहना चाहेगी और कौन सी कन्या है जो मार्केट में जाके अलग अलग दुकानों से शॉपिंग करना चाहेगी? तो आप सबका आंसर होगा सर इसके पास पैसे नेगेटिव हैं, ये अगर घर से बाहर निकली तो लोग बाग इससे पैसा मांगना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये लोगों से बचना चाहेगी और बचने के लिए सबसे सुरक्षित है कि अपने घर में बैठी रहे। इसके पास कितने हैं? 10,000 रुपये हैं, तो ये चाहेगी कि इस 10,000 की मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, कुछ कपड़े ले लूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लूँ। तो ये क्या करेगी? मार्केट जाएगी और अलग अलग दुकानों पे शॉपिंग करेगी। अब सुनना, जो एक जगह रुका हुआ है, जो एक जगह क्या है? रुका हुआ है, वो मेरे लिए स्थिर है, और जो बार बार जगह बदल रहा है, घूम रहा है, वो मेरे लिए क्या है? अस्थिर। तो बताओ दोनों कन्याओं में से कौन सी कन्या स्थिर है? सर आयुषी नाम की कन्या तो है स्थिर, और ये क्या है? अस्थिर। ये अस्थिर इसलिए है कि इसके पास जो पैसा है या जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, और ये स्थिर इसलिए है कि इसके पास जो पैसा है या जो ऊर्जा रही होगी वो ऋणात्मक रही होगी। अब देखो कितनी ऊर्जा है? 2, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो जो ऋणात्मक स्थिति की ऊर्जा है वो तो स्थायित्व को दर्शाती है। इसको दर्शाती है बेटा? स्थायित्व को। और जो धनात्मक ऊर्जा है वो अस्थायित्व को दर्शाती है। तो अगर बोले स्थायित्व की अवस्था में कोण कितना होता है? 0। क्वेश्चन ऐसे आएगा। अस्थायित्व की अवस्था में कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा बेटा। थैंक यू।